गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 एडुटेरिया करंट अफेयर्स इंग्लिश में मैं लेके आया हूँ। तो नया साल का पहला दिन ख़त्म हो गया है और आज दूसरा दिन है। तो आप अपनी तैयारी को बिल्कुल बूस्ट करके रखें। BSSC CGL वगैरह के भी एग्ज़ाम अब टाइम पे शायद अप्रैल मई तक हो जाएंगे। ADO का भी चांसेज है फरवरी जनवरी के एंड में या फिर मार्च में, कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी को कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए आप अपनी तैयारी बरकरार रखें। 18 और 21 को दरोगा का एग्ज़ाम है। तो ये करंट अफेयर सब के लिए सब कुछ में काम आएगा। तो आप बिल्कुल इसको अच्छे से ख़त्म करें और आगे बढ़ें, ताकि एक बार करंट अफेयर्स आपका हो जाएगा तो 20 से 25 क्वेश्चन, चाहे तो इसमें ADO में चाहे दरोगा में, तो आप लीड कर सकते हैं। ठीक है। बाकी कल 1 जनवरी था तो कल पॉलिटी का जो मैंने बोला था वो नहीं हो पाया किसी कारणवश। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा पहला दिन होगा जिसमें हम पॉलिटी के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी है पॉलिटी का, मतलब एक बार अच्छे से एक बार बोल के ख़त्म कर लेंगे, ताकि पॉलिटी हमें आज के बाद फिर से हमें पॉलिटी के लिए दरोगा तक के लिए हमें पॉलिटी का कोई टेंशन या स्ट्रेस नहीं हो। क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत सारे अपलोडेड हैं, जो इंपॉर्टेंट कुछ कुछ फैक्ट है या फिर कुछ कुछ ऐसा चीज़ है तो मैं आपके सामने बिल्कुल लेके आऊँगा। जो मुझे उसमें से लगेगा कि वो टॉपिक नहीं किया हुआ है तो वो मैं उसके आपके सामने में लेके आऊँगा। जैसे स्टेट का कंसेप्ट था कि पहली बार किसने दिया, हो सकता है कि मतलब थोड़ा सा चेंज करके ट्विस्ट करके स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में बोल दे कि स्टेट का कंसेप्ट पहले दिया। जैसे आपको आंसर लस्की नहीं पता है तो आंसर ये होगा। तो मतलब कुछ भी जो, क्योंकि ये मतलब लक्ष्मीकांत वगैरह सब जगह दे रखा है, तो आप मतलब उसको एक बार हम लोग कर लेंगे आज के डेट में, इवनिंग तक में आज उसको क्लियर कर लेंगे। ठीक है। और करंट अफेयर्स का जो मिसलेनियस वाला पार्ट है वो मैं लेके आऊँगा। जैसे मुझे जो लगेगा कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जैसे कौन सा ऐसा मतलब इस साल के न्यूज़ में कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पहली बार SC ST के सब कैटेगराइजेशन की बात कर रहा है, सब कैटेगराइजेशन ऑफ SC ST, क्रीमी नॉन क्रीमी SC ST में, तो तेलंगाना। तो मतलब इस टाइप के क्वेश्चन हैं कि जो कि नहीं पूछे गए हैं अभी तक इस साल वाले मतलब एग्ज़ाम में, तो वो आने की बहुत ज़्यादा चांसेज हैं 2025 के। ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2025, इंडिया रैंक 9th इन द वर्ल्ड टर्म ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया। बिल्कुल सही है। रसिया रैंक्स फर्स्ट एमंग द कंट्रीज विद द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया ग्लोबली। तो देखिए असर्शन भी सही है और रीज़न भी सही है, बट उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि पहले में बात कर रहा है इंडिया के रैंक का, दूसरे में रसिया का, तो एक दूसरे से लिंक नहीं है, बट दोनों सही है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटीज़ ने एक ऐप लॉन्च किया है, सुगम्य भारत ऐप। ये किसके साथ मिल के किया है लॉन्च? तो आंसर है SBI फाउंडेशन के साथ। किस कंट्री ने अनवील्ड किया है लेटेस्ट एंड मोस्ट पावरफुल इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल द Hwasong 20? Hwasong 20, तो आंसर है नॉर्थ कोरिया। Hwasong 20 तो नॉर्थ कोरिया। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 से के तहत कौन सा स्टेट जो है पहली बार कंट्री में जो कि एक बिल पास किया है, ठीक है, जो अमेंड करेगा इस वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में? तो केरला। नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2025 किसको मिला है? तो याद रखना है एगियन पीटर, मतलब ऐसे याद रखिएगा। तो अगर मतलब नॉर्मली याद रखना चाहते हैं तो ऐसे याद रखिए, पीटर फिलिप जोएल। ठीक है, इकोनॉमिक्स में। बाकी आपको बताना है कमेंट में मेडिसिन का किसको मिला था। इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेटली बिल्ट हाईएस्ट रिजोल्यूशन सैटेलाइट मिशन दृष्टि 2026 में जो है कौन जो है सो लॉन्च करेगा, कौन सी कंपनी? तो गैलेक्सी आई। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कीजिए, गैलेक्सी आई मिशन दृष्टि। ठीक है। याद कैसे रखिएगा? तो दृष्टि कोचिंग है UPSC वगैरह का। ठीक है। दृष्टि और उसका जो करंट अफेयर्स टाइप जो आता है तो उसमें आंख बना होता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द 34th एनुअल रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड सेफेस्ट बैंक, विच बैंक हैज बीन नेम्ड एशियाज सेफेस्ट बैंक? तो आंसर है DBS बैंक सिंगापुर। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सा जूलॉजिकल पार्क इंडियाज फर्स्ट फुल्ली सोलर पार्क पावर्ड जू बना है? सॉरी, इंडियाज फुल्ली सोलर पावर्ड जू बना है, तो ये है बनेर घाटा बायोलॉजिकल पार्क। इससे पहले आपको पता होगा कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो कि पूरे तरीके से सोलर एनर्जी पर है, तो आंसर था ड्यू। ग्लोबल वाइल्ड लाइफ फेयर 2025 कहाँ हुआ है? दिल्ली में। ठीक है। रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स, ये किसने किताब लिखी है? तो अनिल चौहान ने। ठीक है। देखिए, एक प्रोजेक्ट था बेंगलुरु वाटर सिक्योरिटी एंड रीसाइलेंस प्रोजेक्ट। इसके तहत ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी, इसने पार्टनरशिप किया था IISc बेंगलुरु के साथ, IIT मद्रास के साथ। ठीक है। तो इन लोगों को जो फंडिंग जो है जो फाइनली दिया जाएगा वो वर्ल्ड बैंक के दिया जाएगा, यही 10 नंबर में बोल रहा है। ठीक है। नेटो
का जो है सो एनुअल न्यूक्लियर डिटेरेंस एक्सरसाइज जो है वो कहाँ हुआ, तो नीदरलैंड ने। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार इंडिया का जो स्कोर है वो है 25.8 और रैंक है 102। IUCN रेड लिस्ट जो पहली बार जारी किया गया है इंडियन रोलर के पैलीपेटा लिस्ट कंसर्न से लेके इंडेंजर्ड तक जो है सो वो आगे कहानी बढ़ी है। मतलब पहले उसके बारे में उतना ध्यान नहीं मतलब दिया जा, जैसे माने कोई भी स्पीसीज है, माने 5 उसका 10 है उसका नंबर, तो अभी मानिए उसको हम नहीं मानते, चलो ठीक है, बाद में उसका 8 हो गया, तो फिर 7 हो गया, तो मतलब आगे की तरफ खतरे की तरफ बढ़ रहा है क्योंकि उसकी पॉपुलेशन कम हो रहा है। तो ये जो रेड लिस्ट में जो है इंडियन रोलर लिस्ट कंसर्न से इंडेंजर्ड हुआ, ये किस स्टेट बर्ड है, किस जगह का, स्टेट का, सॉरी, तो तेलंगाना, ठीक है। इंडियन रोलर, जैसे अभी बाइसन था बिहार का। गाजा पीस समिट, ठीक है, कौन सा कंट्री इसको होस्ट किया था, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के लीडरशिप में, तो इजिप्ट, ठीक है। देखिए EPFO जो है उसने लॉन्च किया है विश्वास स्कीम, ठीक है, ताकि जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट जो उतने दिन से चले आ रहे हैं प्रोविडेंट फंड से, उसको ख़त्म किया जा सके, ठीक है। इस स्कीम के तहत पुनिटिव कुछ मतलब मेजर्स लिए जाएंगे और कुछ जो फालतू चीज़ उसको हटा दिया जाएगा। तो पेनाल्टी जो है लिमिटेड है कितना % पर मंथ में, याद रखिएगा 1% है, ठीक है, जिसका ग्रेडेड रेट जो है 0.25% है अगर आप डिले करिएगा 2 महीने के लिए, और अगर 4 महीने के लिए डिले करिएगा तो 0.5% है 4 महीने। तो इतना याद रखना है आपको कि जो है विश्वास स्कीम फंड किसका है, तो EPFO का है, ठीक है, और डिस्प्यूट वगैरह को ख़त्म करने के लिए। और कितना पेनाल्टी लिमिटेड है, तो 1% याद रखिएगा। 2 महीने के लिए 0.25%, 4 महीने के लिए 0.5% है, उससे ज़्यादा तो 0.5 से ज़्यादा होगा, ठीक है। वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, कौन सा इंडियन स्टेट है जिसका कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो है रजिस्टर्ड इवेंट के अनुसार, तो अरुणाचल प्रदेश। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के तहत इंडिया जो इलेक्ट किया गया है कब से कब प्रेसिडेंसी, तो 2026 से 28। 68वां कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस जो है कौन से कंट्री में होगा, तो बारबाडोस, ठीक है। ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें किसको मतलब who has been selected to receive Israel highest civilian order, the Israeli presidential medal of freedom, तो डोनाल्ड ट्रंप, ठीक है। 16 अक्टूबर याद रखिएगा वर्ल्ड फूड डे है, इसको जरूर याद रखिएगा। इंडियन नेवी ने इनोग्रेट किया स्टेट ऑफ द आर्ट स्टैटिक फायरिंग फैसिलिटी त्रिनेत्र, ठीक है, नेवल वेपन सिस्टम है इसको टेस्ट करने के लिए। तो ये कहाँ किया गया है, त्रिनेत्र, तो विशाखापत्तनम में। इसके तहत स्टैटिक फायरिंग फैसिलिटी जो है प्रोवाइड की जाएगी इंडियन नेवी को। प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की का जो प्रेसिडेंट है किसको बनाया गया, तो अनंत गोयटका को, ठीक है। ग्लोबल फायर एयर पावर रैंकिंग के तहत जो है किस मतलब ने रिलीज़ किया वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ठीक है। तो कौन इसमें पावरफुल जो है सो मतलब इसमें कहा जा रहा है, एक्चुअली इसमें थोड़ा सा मतलब लिखने में इन्होंने गलती कर दिया। इंडियन एयरफोर्स का रैंक बताना था ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में, तो 3rd है, ठीक है। थोड़ा लिखने में 24 नंबर में थोड़ा इशू है। कौन सा स्टेट है जो कि होस्ट करेगा 5th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो राजस्थान। यूनिवर्सिटी कहाँ है सबसे ज़्यादा याद रखिएगा, राजस्थान यूनिवर्सिटी, ठीक है, ऐसे करके याद रखिएगा। इंडिया जो है इलेक्ट किया गया को चेयर ऑफ यूनाइटेड नेशन रीजनल कमिटी ऑन ग्लोबल जियो स्पेशियल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट फॉर एशिया एंड पैसिफिक 2025 से 28 तक के लिए। मिनी रत्ना स्टेटस अभी जो है रिसेंटली किसको मिला, तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। यूनियन होम मिनिस्टर ने इनोग्रेट किया है 2 दिन का कॉन्फ्रेंस ऑन एक्स्ट्राडिशन ऑफ फ्यूगिटिव्स चैलेंजेज एंड स्ट्रेटजीज न्यू दिल्ली में। ये कौन मतलब ऑर्गेनाइजेशन इस इवेंट को करवा रहा है, तो CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, ठीक है। इंडियन यूरोपियन यूनियन हैज़ कंडक्टेड द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड काउंटर टूरिज्म ट्रेनिंग टू स्ट्रेंथ द सिक्योरिटी ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉफ्ट टारगेट्स फ्रॉम द ड्रोन थ्रेट्स। ये कहाँ हुआ है, तो मानेसर गुरुग्राम में, ठीक है। मतलब वही है कि ड्रोन थ्रेट वगैरह को ख़त्म करने के लिए, उसके स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए जो है सो ये कहाँ, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था मानेसर गुरुग्राम में। देखिए एक LXME पे ऐप है, ये वुमेन के लिए जो है सो पूरे तरीके से डिजाइन किया गया, फिनटेक प्लेटफॉर्म ने इसको लाया है। LXME पे ऐप, ठीक है, पूरे तरीके से वुमेन वगैरह के लिए, ठीक है। कौन सा कंट्री ने ज्वाइन किया है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है,
ताकि रीजनल कोऑपरेशन वगैरह को स्ट्रेंथ किया जाए, रिन्यूएबल एनर्जी और इसका यूज ऑफ सोलर एनर्जी को बढ़ाया जा सके, तो मंगोलिया। जापान के जो है सो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर कौन है, तो सनाई तकाइची। INS सहादरी जो है ये जिमेक्स 2025 में जो है सो पार्टिसिपेट किया था। ये इंडिया और किसके बीच में, तो जापान। 90th मेंबर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर में कौन सा कंट्री ज्वाइन किया है, तो तुवालू। फर्स्ट लैटिन अमेरिकन कंट्री टू लीगलाइज यूथेंसिया, उरुग्वे। हमने कई बार ये सब पढ़ा हुआ है। इंडिया हैज़ बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन मेकिंग हर फर्स्ट वुमेन टू होल्ड द पोजीशन, तो शांता रंगास्वामी इंडियन है, इनको इलेक्ट किया गया है। बजरंग सेतु 132 मीटर लॉन्ग ग्लास सस्पेंशन ब्रिज है, ठीक है। पूछ रहा है इसके बारे में जो है सो क्या सही नहीं है। इट इज़ द फर्स्ट ब्रिज ऑफ दिस काइंड ऑफ द वर्ल्ड, नहीं ये गलत है। इट इज़ द इंडियाज फर्स्ट केबल सस्पेंशन ब्रिज विथ ए ग्लास साइड वॉक, बिल्कुल सही है। द डिज़ाइन ऑफ दिस ब्रिज इज इंस्पायर्ड बाय आर्किटेक्चर ऑफ केदारनाथ, बिल्कुल सही है। इट इज़ लोकेटेड इन ऋषिकेश उत्तराखंड, सही है। तो बजरंग सेतु कहाँ है, तो ऋषिकेश उत्तराखंड। ये नाम से ही याद रखिएगा, डायरेक्ट दरोगा समय पूछा जा सकता है। निंगोल चौकवा फेस्टिवल मैंने बताया था मणिपुर का है। केरला हैज अनाउंस प्लान टू बिल्ड इट फर्स्ट अंडर वाटर टनल, ये कहाँ से कहाँ जोड़ेगा, तो वाइपिन आइलैंड को फोर्ट कोची से। तो याद रखना है अंडर वाटर टनल कौन पहली बार बना रहा है, तो केरला। मॉन्स्टर मिसाइल ह्यूनमो 5, ठीक है, याद रखिएगा। ये बहुत मतलब हाई वेट का, जैसे 8 टन का जो है बंकर वेस्टर जो है लेके चल सकता है और 45 बंकर है। तो इसको कौन कंट्री लेके आ रहा है, मॉन्स्टर मिसाइल, तो याद रखिएगा साउथ कोरिया। इंडिया आर्मी ने जो है सो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया 2700 करोड़ का, किसके साथ, भारत फोर्ज लिमिटेड और किसके साथ, तो PLR सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड के साथ, ताकि जो है सो क्लोज क्वार्टर बैटल्स कार्बाइन वगैरह को जो है सो प्रोक्योर किया जा सके। देखिए अभी रिसेंट में आपको पता होगा कि नीरज चोपड़ा को जो है कर्नल की जो है उपाधि दी गई, किसने दिया था, तो राजनाथ सिंह ने, ठीक है। विज्ञान रत्ना अवार्ड 2025 के लिए किसको सेलेक्ट किया गया, जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, तो जयंत विष्णु नार्लिकर, ठीक है। कौन से कंट्री की लेटेस्ट जो है बुलेट ट्रेन CR 450 मैक्सिमम फास्टेस्ट स्पीड ट्रेन बनी है 453 किलोमीटर पर आवर, तो चाइना। कौन सा स्टेट और यूनियन टेरिटरी ने फर्स्ट क्राइसैंथेमम गार्डन जो है सो लॉन्च किया है टूरिस्ट के लिए स्प्रिंग और समर सीजन में, तो इसका आंसर देखिए सिंपल, हिमाचल होता नहीं, जम्मू ही होता, क्योंकि वहीं पर जो है ये पॉसिबल है। अभी आया था रिसेंट में ए ट्रॉपिकल स्टॉर्म कॉल साइक्लोन मोन्था, इसको स्टार मार्क कीजिए, बे ऑफ बंगाल में। कौन से कंट्री ने इसका नाम दिया था, मोन्था, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा थाईलैंड। अब आपको एक बताना है, अभी रिसेंट में एक और मैंने बताया था कि कोई एक साइक्लोन आया था, उसका नाम किसने दिया था, ठीक है। 70th फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में कौन सा सही है, द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल वाज गिवन टू आलिया भट्ट, फीमेल में, सही है। द बेस्ट एक्टर इन मेल वाज गिवन टू अभिषेक बच्चन एंड कार्तिक आर्यन, ये गलत है, नहीं ये कार्तिक आर्यन सही है, नहीं कार्तिक आर्यन बिल्कुल मतलब सही है, सही है। द बेस्ट फिल्म अवार्ड वाज गिवन टू किल, नहीं ये गलत है। द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड वाज गिवन टू किरण राव, मिसिंग लेडीज, ये भी सही है, तो तीसरा गलत है, ठीक है। तो आपको बताना है कि बेस्ट फिल्म अवार्ड किसको दिया गया। अगर आप सुन रहे हैं तो आप 70th फिल्म फेयर में देखिए, मेल में ऐसे याद रखना है किसको दिया गया, कार्तिक आर्यन अभिषेक बच्चन, फीमेल में आलिया भट्ट, डायरेक्टर के लिए जो है सो दिया गया किरण राव को। 53 में CGI जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, किसको हटाया, तो आपको पता है BR गवई को, और सूर्यकांत क्या थे, तो ये नालसा के पहले हेड थे। अब आपको ये बताना है कमेंट में कि नालसा के हेड अभी कौन बने। चेयरमैन 8 पे कमीशन के, तो जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई। और चीफ मिनिस्टर ऑफ उत्तर प्रदेश हैज अनाउंस द क्रिएशन ऑफ 76 डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, तो नया जो डिस्ट्रिक्ट है उसका क्या नाम है, तो कल्याण सिंह नगर, ठीक है। तो ये अपना 50 क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही तीसरा सेट चौथा सेट भी आज आ जाएगा, तो ऐसे ही अपना 2-2 सेट करते चलिए, बार बार इसको याद करते चलिए और एग्ज़ाम में पूरे तरीके से ठोक बजा के आइए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।